जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइन क्लासेज में। तो आज हम लोग चौथे एपिसोड को देखेंगे। त्रिकोणमिति का यह चौथा वीडियो है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप इसे पहले नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और मैं पहले बहुत बार बता रखा हूं आपको कि पढ़ना है तो सिस्टम से पढ़िए, एक ढंग से पढ़िए। जैसे तैसे पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है ना। इसको आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि जब तक ऑनलाइन में पढ़ने में मजा तभी आएंगे जब आपको पहला वीडियो के बाद दूसरा वीडियो वैसा ही मिले जहां से हम खत्म किए थे और दूसरा वीडियो में शुरू हो रहा हो। तब लगेगा कि नहीं, हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने के लिए, मजा आएगा पढ़ने में। और जैसे तैसे वीडियो बनाएंगे, कभी 5 मिनट का, कभी 10 मिनट का, कभी आधा घंटा का। कोई मेन टॉपिक होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ाया 10 मिनट हुआ छोड़ दिया, है ना। बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना है ना। अपनी कुछ लाभ के लिए किसी के भविष्य के साथ नहीं खेलना है ना। और अभी देख रहे होंगे अभी एग्जाम चल रहा है। अभी एग्जाम में बच्चों से देखिए, पूछ करके आपसे सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछिए, देखिए एग्जाम कैसा चल रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी खुश होंगे। अरे इतना ना खुश है कि क्या कह सकते हैं, बहुत खुश है। और एग्जाम दे रहा है, खूब मस्ती, फुल मस्ती कर रहा है। कुछ लोग तो देखते होंगे उन्हें फेसबुक पे लगा लेता है लड़का, तो कुछ गार्जियन देखते होंगे तो बोलता होता है कि क्या एग्जाम दे रहा है, ये तो पूरा गाना वाना पूरा मस्त मौला हुआ है ना। तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं सोचना है हम लोगों को। अरे मस्ती है यार, जिंदगी है ऐसा कि खेलो, खुशी करो, हंसी, बहुत मजे से पढ़ो। प्रेशर नहीं आना चाहिए, लेकिन कब? समय से पहले पढ़ा हुआ रहेगा तब। लेकिन अब सोचिए पढ़ाई अब शुरू करेंगे, एग्जाम रहेगा 10 दिन के बाद, तो कैसे? प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए कहता हूं ढंग से पढ़िए, मस्त से पढ़िए और फुल एंजॉय कीजिए। देखिए कल एग्जाम लास्ट होने वाला है ना। और कल एग्जाम लास्ट हो जाएगा 10th का। तो विद्यार्थी के देखिएगा, विद्यार्थी जब एग्जाम देके निकलेगा लास्ट में तो उसका जोश और जुनून देखिएगा कि जबरदस्त रहेगा। अब विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारा विद्यार्थी तो आज ही नाच रहा है। आज एग्जाम दे करके आया और पूरा वीडियो लगाया हुआ है और गाना लगा लगा करके सेट किया और पूरा फुल मस्ती, मतलब पूरा एंजॉय कर रहा है ना। इतना ही तो किसी पार्टी में नहीं करता होगा। और खूब गाना लगाया है कि पढ़ा न था जान बाबू लगी हो मारे, है ना। तो ऐसे ऐसे गाने पूरा एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कि वो मस्ती कर रहे हैं वो खराब है, पूरा मस्ती कीजिए। अरे जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है ना। इसलिए पूरा एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़िए, अच्छा स्कोर लाइएगा ना। तो याद रखें एक चीज को हमेशा, पढ़ने में अगर तेज है, अगर आपका नंबर खराब हो जाएगा तो आपके पड़ोसी बोलेंगे कि पढ़ता थोड़ी ना होगा, ये तो बस इधर से उधर घूमता रहता होगा। और अगर आप पढ़ने में भी कमजोर हैं या बहुत सारी गलतियां किए हों, है ना, बहुत सारे मतलब ऐसा कि किसी के नज़र में खराब हो आप, और एक बार रिजल्ट आपका अच्छा जाएगा तो लोग कहेंगे नहीं लड़का पढ़ता होगा, है ना। तो उस नाम कमाने के लिए नहीं पढ़िए, अपने अंदर हुनर, नॉलेज लाने के लिए पढ़िए, ठीक है। तब जाकर के मजा आएगा और बहुत बेहतर कर पाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, गाना ताना सुनते रहता है, बहुत सारे का इंटरटेनमेंट होते रहता है लड़कों का, वो अलग बात है। बस इतना जानो कि एग्जाम में अगर आप खुश हो तो जरूर आपका बेहतर एग्जाम जा रहा है ना। और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहना है। और अभी आपके पास बहुत समय है, अगर चाहेंगे तो जो चीज़ आप सोचे हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको पूरा कराने में बहुत मदद करेंगे। बस आप अपना मेहनत जारी रखिए इसी प्रकार। और बेहतर कंटेंट जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएंगे, क्लियर ना। तो अच्छा से पढ़िए। हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को कि बहुत अच्छा प्रयास करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जब तक आप समय नहीं देंगे ना तब तक इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप इसे समय दीजिए, आपका काम ही है पढ़ना। और पढ़ने के दरमियान अगर आप नहीं समय देंगे तो कब देंगे, है ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में, कल के लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और कहा था आपको बना के लाने के लिए। आप बना लिए होंगे कॉपी और बिल्कुल अच्छे से बनाए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपसे सही बना भी होगा। बट एक आप क्वेश्चन में अगर आप मिस हो गया हो तो फिर भी मैं उस क्वेश्चन को लेता हूँ और उस सवाल को, लास्ट वाले सवाल को एक देखता हूँ। ध्यान दीजिएगा बाबू। और एक सवाल था tan थीटा बराबर m/n, तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं इसमें क्या बता रहा हूं। सिस्टम से पढ़िए। मैं मान सारणी भी बताऊंगा, सिद्ध करने वाले सवाल को भी देखेंगे, हर तरीके के टाइप वाले, हर टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन आपको मैं स्टूडेंट फ्रेंड्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे पहले आपको पढ़ना है और सीखना है।
ना कि हल्का हल्का पढ़ के आपको करना है। अगर डीप से जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक विकास आपका नहीं होगा। मैं आपके लिए रेगुलर रहने का प्रयास नहीं बल्कि पूरा कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलर रहें। बस आप लोग अपना काम करें, थोड़ा सा आप लोग अपनी क्षमता दिखाइए, हम अपनी क्षमता दिखाएंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं आज के सवाल को। यदि tan थीटा बराबर m बटा n तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए अंक रहता तो जल्दी बना लेते, अगर अंक नहीं है तो आप नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अंक रखेंगे और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अंक में जैसे हमने रख के बनाया सेम टू सेम वही काम करेंगे। tan थीटा बराबर m बटा n, ठीक है, tan थीटा बराबर m बटा n करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा। tan थीटा का होता है p बटा b m बटा n, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, या तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं p बराबर n b बराबर n। लेकिन एग्जाम में आएगा बाबू, मैं बार बार कहता हूं बच्चों से कि k मान के बनाएंगे, क्योंकि अनुपातिक राशि हमेशा बटा में होती है तो उसे मान करके ही बनाया जाता है। अनुपातिक राशि को हमेशा मान करके बनाया जाता है। क्लियर। तो बोलिए p गुना करेंगे n, यहां करेंगे b गुना m, तो p का मान हो जाएगा p बटा m और b का मान हो जाएगा b बटा n इज इक्वल टू k, जहां के नियतांक है। तो p बटा m बराबर k और b बटा n बराबर k। तो यहां पर p बराबर हो जाएगा m k और यहां पर हो जाएगा b बराबर n k। क्लियर। तो यहां पर मुझे p का मान मालूम, b का मान मालूम, इसलिए लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम पढ़े हैं बाबू h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। चलिए p का मान देखिए तो लिखा हुआ m k का स्क्वायर प्लस n k का स्क्वायर। स्क्वायर में तो रूट में हो जाएगा m स्क्वायर k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर k स्क्वायर। क्लियर। इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं ना। अब अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, अगर चाहिएगा तो पहले भी रूट चढ़ा सकते हैं, बाद में भी रूट चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं आपको है। तो यहां पर ले लीजिए कॉमन, एक k स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक हुआ, डरने की बात नहीं है ना। ऐसे सवाल को बिल्कुल आसानी से सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए h स्क्वायर बराबर आपका होगा बउआ, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी h बराबर, तो यहां स्क्वायर तो है ही है, तो h बराबर हो जाएगा स्क्वायर में तो रूट में, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और यहां लिखा हुआ k स्क्वायर। तो जिसका वर्गमूल निकलता है उसको लिखिए, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और दो को k का बदली बाहर एक k निकल जाएगा। जब सारी चीजें मालूम हो ही गया है तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा, तो आपको मालूम है, लिखेंगे अब cos थीटा, तो cos थीटा का मान क्या होता है b बटा h। तो b की वैल्यू देखिए तो क्या है, b की वैल्यू है nk और बटा में h का मान है m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, और k से k कैंसिल अगर हो जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा n बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दूसरा देखिएगा ध्यान से, जितना मैं आपके लिए समय देता हूं उतना शायद कोई देगा आपको, क्योंकि वो सोचेगा कि शॉर्ट बता करके आपको सिखा दिया जाए, है ना। और सभी लोग सही ही सिखाते हैं, बट आपको सीखने की जरूरत है सही से। मान दीजिए p का मान m बटा k और h का मान अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। k से k कैंसिल, आंसर आपका m बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आया होगा। आप मिला लीजिए, आपका यही आंसर आया होगा। आप एक बार जल्दी से मिला लेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा से बन जाएगा। ओके, तो अच्छा से समझ में आया होगा, एक बार मिला लेंगे। और भी क्वेश्चंस लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो जबरदस्त हो और बिल्कुल एक बार सीख लेने पर आप इससे बहुत फास्ट बना सकते हैं। क्लियर। तो जल्दी से पहले इसे नोट कीजिए, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं करूंगा और आपको बेहतर से बेहतर सिखाने का प्रयास करूंगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगले सवाल को, देखिए ज्यादा आपको मैं टाइम नहीं लूंगा, बस आपको ध्यान देना है कि कौन से सवाल को आप बना पाएंगे। एक सवाल है हमारे पास, यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि साइन थीटा बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कॉस थीटा और 1 बटा tan थीटा का मान की गणना करें। तो देखिए हम आपको क्या समझाया, के करके बनाइएगा तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, और हमेशा हम बच्चों को समझाते हैं कि के करके बनाने के लिए ऐसे सवाल को, बट थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आप के नहीं भी बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, बट एग्जाम में तो आपको एक ही सवाल मिलेंगे तो उसे बिल्कुल के करके बनाना है आपको। यहां पर अगर नहीं भी के करके बनाते हो तो भी आपका बिल्कुल सही होगा। ओके चलिए, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो P बटा H, P का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं या तो के मान के बनाएंगे, क्या दिक्कत है, चलिए के करके बना देते हैं, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहां करेंगे तो h गुना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो P बटा यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा h बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आप के कर सकते हो, तो P बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर के, और एक बार करिएगा h बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के। तो यहां पर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि P की जो वैल्यू आएगी वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और h का जो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अभी मैं आपको सिखा दिया हूं ना, अगले क्वेश्चंस में मैं के नहीं करके बनाऊंगा क्योंकि मुझे समय लग जाएगा ज्यादा, है ना। चलिए तो ये हो गया, आपको h मालूम P मालूम तो B नहीं मालूम है, तो आप लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बी स्क्वायर बराबर पढ़े हम लोग एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान हमारा क्या है, तो एच का मान हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फिर हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर। अगर आप ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखें आप, तो इनको हल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप चाहेंगे तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप यहां पे कर सकते हैं आप क्या बाबू, एक बार इन दोनों को जोड़िए। तो देखिए ध्यान से, जोड़ने का मतलब होता है यही चीज, जोड़ दिया हमने, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ दिए और एक बार घटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, घटाने का मतलब होता है छोटो इस प्रकार से। तो बोलिएगा यहां एक्स वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहां बचेगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां कैंसिल, तो 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर में तो रूट में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसीलिए v की हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 का वर्गमूल 2, 2 को x के बदली एगो x, y के बदली एगो y। तो लंबा गया तो उससे क्या दिक्कत है, लेकिन कम से कम समझ में तो आया होंगे। अब आप क्या करोगे बाबू कि हमें निकालना था cos थीटा का मान, तो cos थीटा आप पढ़े हैं b बटा h, तो v की वैल्यू आ गई है 2xy और k छोड़ दिए थे सब में, चलिए k सब में छोड़ दिए थे हम, है ना। तो सब में छोड़ दिए थे तो k स्क्वायर आता, देखिए सब में k छूट गया है तो कोई बात नहीं, सब में k करके आता, सबका k स्क्वायर होता तो अंदर k रहता तो बाहर में k आ जाता, समझे। चलिए यहाँ छूट गया है, खैर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका सही होगा। ओके, अगर यहाँ पर k रखिएगा ना तो टोटल का करेंगे ना हम लोग, तो टोटल का कीजिएगा तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, k को साथ ही साथ लेके आएंगे, 2 डबल k का बदली एक के बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर मान लो k रहेगा भी, तो h का मान अगर देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में k है, k से k कैंसिल, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2xy बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर एग्जाम में ये सब थोड़ी ना आएंगे, ये तो नॉलेज के पर्पज से पढ़ाया जा रहा है। आपको अगर बोला 1/10 तो 1/10 को क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, चूंकि 1/10 का मान निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट। और कॉट थीटा का मान क्या होता है? b/p होता है। b का मान लिखिए 2xy और p का मान लिखिए क्या चाहिए? x² माइनस y²। k से k कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया ये। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सवाल को भी आप आसानी से बना पाएंगे। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए और अगले जितने भी हम सवाल बताएंगे उसे के नहीं मान के बनाएंगे, ओके? क्योंकि बड़े बड़े सवाल को बनाऊंगा, समय कंज्यूम, बहुत समय नष्ट होगा हमारा। आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो के बिल्कुल मान के बनाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, ध्यान से समझिए और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ऐसे सवाल में ना समय बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है? एक छोटा सा सवाल है, जरा देखिएगा। आप लिखते चलेंगे, जो सवाल आपको लगेगा कि नहीं सर हम बना लेंगे तो आप बिल्कुल बनाइएगा और हम उसे बताएंगे भी नहीं। देखिए, साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है √3 कॉस थीटा। तब बोला है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। आप इसे नोट करिएगा, समझ लीजिए। एक लाइन में, एक लाइन करूंगा आपको, बस केवल एक लाइन करेंगे, ध्यान दीजिए। 1 से 2 लाइन दिया है, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। तो बोलो तो छोटू, साइन थीटा यहां गुना में तो यहां भाग में आ जाएगा कॉस थीटा, इधर क्या बचा? √3। और पढ़े हो ना आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या पढ़े हो? टेन थीटा और बराबर √3। टेन थीटा को बोलते हैं p/b बराबर √3/1 बोल सकते हैं। अब आपसे बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी बना सकते हो या तो डायरेक्ट लिख सकते हो, चूंकि p बराबर ऐसे डायरेक्ट, इसलिए p बराबर √3 और b बराबर 1। आपका गलत नहीं होगा, बट अभी प्रैक्टिस के लिए ऐसा करना छोटू। एग्जाम में आए तो बिल्कुल आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका ख्वाब है 100 में 100 लाने का तो कुछ रूल से करिए, वो बेहतर है। आपका नंबर ऐसे इससे भी नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी देखो, जानबूझ करके हम गलती का काम क्यों करें? जब हम सीखे हैं तो थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ कष्ट करना पड़ता, तो करेंगे। तो P का मान मालूम, B का मान मालूम, तो आराम से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पढ़े हैं बाबू, डायरेक्ट बोलिए अब, h² बराबर p² जोड़ b²। P का मान √3 का स्क्वायर, B का मान 1 का स्क्वायर, तो 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो h² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4, तो h बराबर √4, तो h का मान हो जाएगा बउआ 2। हमसे पूछा है साइन थीटा, तब बोला है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान p/h। तो p का मान क्या है बउआ? तो p का वैल्यू जो होगा ना हमारा, वो √3 हो जाएगा और h का मान 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया। कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का मान b/h होता है, और b की वैल्यू अगर देखी जाए तो v की वैल्यू हमारा 1 होगा और h की वैल्यू 2 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। आप k करके बनाते तो भी आपका यही आंसर आएगा, बना के चेक करके देख सकते हैं, बिल्कुल आपका सही होगा। ओके, तो चलिए, एक मैंने सवाल बता दिया बात में, लेकिन अगले सवाल को आपको खुद बनाना है और बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। बहुत सारे सवाल को कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा कि आपने प्रयास किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। चलिए, एक सवाल आपके लिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, चुनिंदा क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए, तो ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, टफ नहीं छोटे, बस देखिए 2 लाइन हम करेंगे फिर, और ये 2 लाइन बोल करके पूरा कर देते हैं आप। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा × 1, चाहे रहने दीजिए, 1 लाइन और करके करिए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और गुने 1 कर दिए तो कोई पाप है क्या? आप लिख दीजिए आराम से, साइन थीटा गुना में तो भाग में आएगा यहाँ पे cos थीटा बराबर 1/1 हो गया कि नहीं हो गया? साइन बटा कॉस का मतलब होता है tan थीटा, 1/1 हो गया। p/b का मान होता है 1/1। अब तुम हल कर लोगे, है ना?
अब आप आराम से हल कर लीजिएगा, इसलिए p बराबर 1, b बराबर 1, तो h निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए तेजी में चलते हम लोग आगे, लेकिन अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर बनाना हो तो के करके बनाएंगे, आप सीख चुके हैं। चलिए इतना इतना समय देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। चलिए हमें लगता है कि इस टाइप के हर प्रकार के सवाल को आपने देखा। अब देखिए कुछ एक थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चंस। चलिए यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है, पूछा हुआ परीक्षा में। इसे बनाने का बहुत तरह तरीका है, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि एग्जाम में कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको फालतू चीजों से मतलब नहीं होनी चाहिए। देखिए छोटे, आप लिखिएगा कि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब आपको यहां पर p बटा बी, बी बटा पी करके नहीं बनाइए, कुछ में टेक्निकल बातों का इस्तेमाल करना होगा आपको। ऐसे करके बनाइएगा तो भी आपका गलती नहीं होने वाला है, ओके। अब जिसका मान निकालना है ना, ये इकलौता क्वेश्चन है, इसीलिए इसको सीख लीजिए ध्यान से आप। तो इसका इस्तेमाल करिएगा, है ना। लिखिएगा चूंकि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसे आप पहले हल कर लीजिए। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया का मतलब होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, पढ़े है ना। फिर एक बार जोड़ दिया, नीचे भी एक बार घटा दिया, तो इसका मतलब होता है पहला का स्क्वायर और फिर किसका होता है बाबू, दूसरा का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, हमने पहले क्लास में बता रखा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और पढ़ाए हम आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बहुत सारे लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो बोल देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा नहीं आपको करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, गलत है। रूल इज रूल। आपको हम पढ़ा रखे हैं, आप पढ़े होंगे आप, ए पर पावर m बटा बी पर पावर m, तो इसका मतलब पढ़ते हैं ए बी पर पावर m। इसका इस्तेमाल सही कीजिए, तो यहां लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इस पर भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर बोलने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप बोलिए तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। और देखिए तो यहां लिखा हुआ है कॉट थीटा का मान 7/8, तो कॉट को हटा करके यहां 7/8 लिख दे तो कोई पाप है क्या? 7 का स्क्वायर 49 और 8 8 64, तो आपका आंसर हो जाएगा 49/64। बिल्कुल करेक्ट है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाने हैं ताकि आपको नंबर मिल सके। क्लियर? चलिए और भी बहुत सारे सवाल को लेकर चलेंगे और मजे से सीखेंगे। चलिए जल्दी से पहले इसे नोट कर लीजिए आप। ऐसे सवाल को बहुत अच्छे से आप बनाइएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे लेकर चलते हैं आपको। देखिए एक सवाल है कि यदि 13 कॉस थीटा बराबर 5, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान ज्ञात करने वाले सवाल आ जाएं
तो बहुत बढ़िया, आप साइन कॉस टेन निकाल सकते, तो ये नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इसी टाइप में सिद्ध करने वाले सवाल बोलेंगे, तो सिद्ध करने वाला सवाल और भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आंसर पता होता है कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहला काम आप इसे हल कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। दिया है 13 कॉस थीटा बराबर 5, तो कॉस थीटा बराबर 5/13। कॉस थीटा का मतलब होता है b/h, तो 5/13, इसलिए आप फास्ट बोल सकते हैं b का मान 5, h का मान 13। अब पढ़ाए भी आपको शॉर्ट तरीके में 5 12 13, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको लॉन्ग करना है, इसको शॉर्ट से कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर, अच्छा निकालना है पी का मानना, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान 13, तो यहां लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस बी का मान 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 100 कितना 44 हो जाएगा। और यहां पर पी का स्क्वायर, तो पी का मान हम डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं भी, स्क्वायर में तो रूट में करते रहना बैठ करके आप लोग। मुझे निकालना है अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान। आप बोलोगे कि साइन को बोलते हैं p/h, कॉस को बोलते हैं b/h। साइन को तो वही बोलेंगे p/h, कॉस को भी वही बोलेंगे b/h। मतलब जो मान ऊपर वही मान नीचे भी है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है। तो बोलिए p का मान क्या होगा यहां पर, तो p की वैल्यू देखिए ध्यान से, तो p की वैल्यू 12 आया है, तो 12/13 प्लस यहां पर b का मान क्या है, तो 5, तो लिखेंगे 5/13। यहां पर p का मान तो वही रहेगा ना 12/13 माइनस में 5/13, क्योंकि जो ऊपर था वही नीचे मान है, तो ये मोटी लकीर है। तो हम बता रखे हैं, बहुत बार पढ़ाए हैं बच्चों को कि जब एलसीएम इक्वल होता है तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो 12 और 5 होता है 17, तो यहां लिख सकते हो 17/13। उसके बाद यहां पर हर बराबर होता है छोटे, तो अंश ऐसे भी घट जाता है, तो 13 में से जाएगा 5, तो हो जाएगा हमारा 7, तो यहां हो जाएगा 13। तो आपको पता हो जाएगा कि 13 से 13 कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा 17/7। आपका आंसर हो जाएगा 17/7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना पाइएगा, मुझे पूरा विश्वास नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है। चलिए अगला सवाल को बनाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। चलिए घर से बनाइएगा आप, मतलब आप बैठे हुए हैं यहीं से बनाना है ना, घर से मतलब कि घर में तो है ही है। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा, आंसर भी मैं लिखवा दूंगा। 4 tan थीटा बराबर 5। कभी कभी थोड़ा सा किताब में कहीं इधर रहता है ना, तो उस पर ध्यान देने की बात नहीं, गलती हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप सही रहो। तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब बताइए क्या ऐसे सवाल नहीं बना पाएंगे आप, बिल्कुल सेम सवाल है। इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आएगा 5/14 आएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। बुक में 5/14 इसका आंसर दिया है, अब बनाएं खुद। हालांकि आंसर से मतलब आपको नहीं होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप बनाए जो सही बनाए होंगे। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आपसे कहा है 2 tan थीटा बराबर 1, तब 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। मूल्य ज्ञात करें, समझाएंगे। इसका आंसर की बात करें तो 7/3 आएगा, बट आपको अपना ध्यान देना, कभी कभी आंसर भी गलत देता है, इसलिए आप बनाइएगा सही से। हम बनाते तब ना समझ में आता, हम तो बनाए ही नहीं हैं। चलिए एक आख सवाल और लिया जाए। चलिए एक मजेदार सवाल आ गया। tan थीटा बराबर x/y, तो x साइन थीटा प्लस y cos थीटा का
मान ज्ञात करें। अगर नहीं बनेगा आपसे तो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। इसकी अगर मान की बात करें, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा √x² + y²। जितना दम लगाना है लगा लीजिएगा, जितना दम लगाना है लगा लेना है इस क्वेश्चंस में, और इसका आंसर यही आएंगे और राइट आंसर ये होंगे। और नहीं आता तो किसी से पूछ पाछ के बना लेना, देखना कि बना पाते हैं आप कि नहीं, फिर हम आपको बताएंगे। हालांकि आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ ही लिए होंगे सब विद्यार्थी, और जहां तहां सभी जगह स्टार्ट हुआ पढ़ लिए होंगे। अभी आप अगर बने रहेंगे तो आपको मैं इतना क्वेश्चंस कराऊंगा कि जितना आप सोचे भी नहीं होंगे कभी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि एग्जाम 24 तारीख तक मैट्रिक का चलने वाला है, एडवांस मैथ का एग्जाम है। कल तो लास्ट हो जाएगा, मतलब 23 तारीख को लास्ट है और 24 तारीख को खत्म हो जाएगी 10th की एग्जाम। तो कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पर सही है, और अपनी अपनी तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। एक दिन ऐसा रिजल्ट आएगा जिस दिन आप भी अपने आप को गर्व करोगे कि हमने भी मेहनत किया और हमारा भी रिजल्ट आज बेहतर है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।